चस आ जाए, चस। तो एनीवेज ये मैंने कुछ ड्रामे सोचे, मैंने कहा यार कौन से ड्रामे मैंने ऐसे देखे थे जिसके बाद मैंने सोचा यार कितनी ज़िंदगी के घंटे मैंने ज़ाया किए हैं, लेकिन चस बड़ी आई थी उन ड्रामों को देख के। अगर आप उनको नहीं जानते तो पता नहीं क्यों नहीं जानते, कहाँ रह रहे हैं, किस रॉक के नीचे रह रहे हैं आप। अगर आप पाकिस्तानी ड्रामों के फ़ैन हैं तो दानिश तैमूर का नाम आपको पता होना लाजम है। हेलो, मैं फिर हाजिर हूँ एक और वीडियो के साथ। अब मैं ये नहीं कहूँगी कि रिव्यू कर रही हूँ, मैं रिव्यू कुछ नहीं हो रहा है इस वक्त, हम लगा रहे हैं गपशप। बहुत सारे कमेंट्स में मुझे लोग पूछ रहे हैं कि आप हर वक्त ये कीड़े निकाल, वो कीड़े निकाल, इसमें से बुराई निकाल, इसकी स्टोरी अच्छी नहीं है, इसमें परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, इसमें ये नहीं अच्छा, इसमें वो नहीं अच्छा। आप हमें कोई ऐसे ड्रामे बताएं जिसमें हमें अपने सारे दिमाग के बल बंद करने पड़ें और हम सब अपनी सब याददाश्त खो जाएं और हम भूल जाएं कि हम पढ़े लिखे समझदार लोग हैं, और हम ऐसा कोई ड्रामा हो बस जिसको देख के बस चस आ जाए, चस आ जाए, मज़ा आ जाए, इंजॉय करें हम, बस ब्रेनलेस एंटरटेनमेंट। और लेकिन मज़ा पूरा होना चाहिए, लेकिन उसमें कोई मैसेज नहीं होना चाहिए, उसमें कुछ नहीं होना चाहिए, उससे कोई हमारा कोई यानी कि ना प्योर एंटरटेनमेंट, प्योर चीप एस एंटरटेनमेंट। मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ भाई चटाक पटाक की, मुझे उस तरह के ड्रामे बहुत पसंद थे और अभी भी पसंद हैं। अभी भी मैं जाती हूँ सर्च करती हूँ उस तरह के ड्रामे जिसमें भाई एक अमीर लड़का है, बड़ा हैंडसम है, बड़ा गुड लुकिंग है और बड़ा ओवर द टॉप है, और फिर एकदम उसको कोई लड़की टकरती है जो कि मिडिल क्लास की है या लोअर मिडिल क्लास की है, यंग है और बड़ी चुलबुली सी है और वो बड़ा सीरियस सा है। उस तरह का जो स्टोरी लाइंस होती हैं वो ड्रामे मुझे बहुत पसंद हैं। मैं भाई कबूल कर रही हूँ, मैं ये फ़र्द जुर्म मुझ पर आयद हो चुका और मैं ये कबूल कर चुकी हूँ। बात सीधी ये है कि इस तरह की अपनी चॉइस की बात है। मुझे आई लाइक दोज काइंड ऑफ स्टोरीज लाइक ऐसा अमीर लड़का गरीब लड़की, तो काइंड ऑफ स्टफ। तो मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा कि आप हर वक्त बुराइयां निकालती रहती, कीड़े निकालने वाली बाजी बनी हुई हैं, तो आप ऐसा करें कोई ना ऐसे ड्रामे बताएं जिसमें बस चस आ जाए, चस। तो एनीवेज ये मैंने कुछ ड्रामे सोचे, मैंने कहा यार कौन से ड्रामे मैंने ऐसे देखे थे जिसके बाद मैंने सोचा यार कितनी ज़िंदगी के घंटे मैंने ज़ाया किए हैं, लेकिन चस बड़ी आई थी उन ड्रामों को देख के। तो ये 3-4 ड्रामे मैंने देखे हैं। ज़्यादातर ड्रामे जो हैं इसमें चस वाले, वो ज़्यादातर ड्रामे जो हैं वो हैं दानिश तैमूर के। ऑफ कोर्स चस तो उसी ड्रामों से आती है जो दानिश तैमूर करते हैं, सीधी बात तो ये है। अगर आप उनको नहीं जानते तो पता नहीं क्यों नहीं जानते, कहाँ रह रहे हैं, किस रॉक के नीचे रह रहे हैं आप। अगर आप पाकिस्तानी ड्रामों के फ़ैन हैं तो दानिश तैमूर का नाम आपको पता होना लाजम है। एनीवेज इनका ड्रामा मैंने जो शुरू किया था दानिश तैमूर को देखने से वो मैंने शुरू किया था इनका दीवानगी से, जो हिबा बुखारी के साथ इनका ड्रामा था जो जिसने पूरा सागा ऑफ दानिश तैमूर स्टार्ट किया था। बट जियो टेलीविज़न पे आया था वो भी दीवानगी, और उसमें भी यही था कि एक बड़ा अमीर आदमी था और ये बेचारी स्ट्रगलिंग थी, यतीम बच्ची थी। और वो सीन मुझे उस ड्रामे का बहुत पसंद है, वो जो बस वाला सीन है, वो पूरी बस की टिकट ख़रीद लेता है। बस वो एक्चुअली वो सीन देखा था मैंने, प्रोमो शोमो कुछ नहीं देखे थे मैंने। और फिर उसके बाद वो सीन देखा जब वो बस में आती है, और वो बस की असल में वो होती है होस्टेस जो नहीं होते, तो वो आती है और फिर उसके बाद दोनों का वो एक जुनून और वो बस क्रेजी हो जाता है उसके पीछे। तो हाँ, एक वो ड्रामा है दीवानगी है, उसमें दानिश तैमूर है और हिबा बुखारी हैं। फिर उसके बाद एक बहुत बड़ा ड्रामा है, पता नहीं आप लोगों को याद हो कि ना याद हो, 2017 में आया था। उसमें सैयद जिब्रान थे और हिबा बुखारी थी, उनके साथ भोली बानो। अजीब सा नाम है लेकिन ये है कि ड्रामा जो है ना, मुझे अभी तक याद है उस ड्रामे की स्टोरी, और इसका मतलब यह है कि उसमें होगा कुछ, काफ़ी सारी चीज़ें थी उसमें भी यही था। एक अमीर ज़्यादा दिखाया था, मैरिड मैन, और वो ज़मींदार था, जागीरदार था, और ये बेचारी भोली यतीम बच्ची थी और उस पर आशिक हो जाता है। वो बड़ी अच्छी स्टोरी थी। हिबा बुखारी और सैयद जिब्रान की फिल्म ड्रामा था। अगर आपने अभी तक वो ड्रामा नहीं देखा तो अगर आप चटाक पटाक चाहते हैं तो वो ड्रामा जाके देखें। फिर भोली बानो और दीवानगी, राइट। अच्छा, फिर मैंने सोचा कि क्या देखना चाहिए जो थोड़ा सा स्टैंडर्ड का भी हो, और बहुत सारे लोगों को पसंद आया था, मुझे भी पसंद आया था, ऐसी बात नहीं है, मैं क्या कहूँ कि भाई नहीं पसंद आया था। तेरे बिन अगर आपने नहीं देखा तो मुझे नहीं लगता किसी ने ना देखा हो तेरे बिन, वहाज का और यमुना का ड्रामा।
माइंडलेस एंटरटेनमेंट है, अच्छा ड्रामा था। मैं ये नहीं कहूँगी कि भाई बिल्कुल ही माइंडलेस था, स्टोरी थी उसकी कुछ ना कुछ। आखिर में जाकर उन्होंने गड़बड़ कर दी थी, उन्होंने मैरिटल रेप दिखाया कि भाई शादियों में भी कंसेंट ज़रूरी है, और वो उसका रेप कर लेता है, और उस तरह की सिचुएशन दिखाई है उन्होंने, और बच्ची हो जाती है उनकी। वो वाला थोड़ा सा मुझे पसंद नहीं आया था पार्ट। लेकिन पहली दफ़ा दिखाया है पाकिस्तान में इस तरह की कोई चीज़ टीवी के ऊपर, सो आई एम अप फॉर इट। बट ड्रामा अच्छा था, ड्रामा इज़ ऑल चटाक पटाक, सब कुछ उसमें सब लवाजमात मौजूद थे, और जेलस कज़न भी थी, और ज़बरदस्ती की शादी भी थी, रोमांस भी था, रब भी था, एवरीथिंग थी। इट्स अ वेरी गुड ड्रामा अगर आपने देखना है। तेरे बिन हो गया, दीवानगी हो गया, और भोली बानो हो गया। अच्छा, अब आपको चाहिए और चटाक पटाक, और चटाक पटाक देखनी है आपने, तो आप वो एक ड्रामा आया था, मैं आपको बताती हूँ, कफ़ारा। कफ़ारा भी एक ड्रामा है, कफ़ारा भी एक ड्रामा था, बड़ी अनयूजुअल सी कास्ट थी, मैंने पता नहीं क्यों देखा था वो ड्रामा। आई थिंक उसका गाना बहुत अच्छा था, जो ओएसटी था उसका वो बहुत अच्छा था, और उसमें एक सीन था जिसमें वो बारिश में उसके ऊपर अपनी जैकेट उतार के उसको पहनाता है, और वो बड़ा अच्छा सीन था। वो जब सीन मैंने देखा, मैंने कहा यार ये तो देखना चाहिए, देखना चाहिए। लाइबा है उसमें, लाइबा खान और अली अंसारी, दोनों का मैंने उसके बाद कोई ड्रामा नहीं देखा, सीधी बात है, सीधी सच्ची बात है। वो ड्रामा मैंने सिर्फ मुझे अक्सर होता है कि जब ड्रामे की कुछ एपिसोड्स चल पड़ती हैं, और फिर उसके बाद उनके जो छोटे छोटे शॉर्ट्स आते हैं, और जगह जगह पे वो दिखा रहे होते हैं कि भाई ये यहाँ वो छोटे छोटे क्लिप्स और म्यूज़िक के साथ वो एडिटिंग करके, फिर वो मुझे अट्रैक्ट करते हैं उस ड्रामे के लिए। मैं कहती हूँ यार ये ड्रामा देखना चाहिए। तो वो सीन था जिसमें वो बारिश में खड़ी होती है और वो उसको अपनी जैकेट पहनाता है, फिर मैंने कहा यार अच्छा लग रहा है अपने अपने मतलब वाला। फिर मैंने वो स्टार्ट किया, बहुत ड्रैग किया वो, आई थिंक 74 समथिंग एपिसोड्स थी उस ड्रामे की, और मैंने आखिर की तो 20-25 जो है भगा के देखी थी। लेकिन ड्रामा बुरा नहीं था, ड्रामा अच्छा था, और उस ड्रामे ने इन दो का कैरियर बना दिया, अली अंसारी का और लाइबा का। इससे पहले इनको कोई नहीं जानता था, और इसके बाद भी मुझे अभी तक नहीं याद कि दोनों ने कोई बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन अगर आपने चटाक पटाक देखनी है, अमीर लड़का गरीब लड़की, रोमांस, वो सारी क्लीशेड थिंग्स जो कि मुझे पसंद हैं, जिनकी वजह से मैं ड्रामे देखती हूँ, आई एम शेमलेस, मैं तो देखूँगी भाई, तो आप ये ड्रामा देख सकते हैं। कफ़ारा अभी आया था रिसेंटली, इज़ लाइक लास्ट ईयर, इज़ नॉट लाइक अ वेरी ओल्ड ड्रामा। फिर मुझे एकदम ख्याल आया यार वो ड्रामा भी अच्छा था, दानिश तैमूर का था, लेकिन उसमें अच्छी बात ये थी कि उसमें दुर्रे फिशा थी, मेरी फेवरेट, शी इज़ अ वेरी गुड एक्ट्रेस। कैसी तेरी खुद गर्जी, सेम कॉन्सेप्ट, अमीर लड़का गरीब लड़की मिडिल क्लास, और वो बस उसको देखता है, रोड है। असल में उसका सीन बड़ा अच्छा था, वो सीन जब उसके शुरू का ही सीन है, लाइक इन द फर्स्ट ऑफ सो और सीन है वो, उसमें वो उसके बाप का असल में झगड़ा होता है रोड पे ना, तो ये किसी के ऊपर गन थाने खड़ा होता है दानिश तैमूर जो है, और बाप उसकी बचाव करा रहा होता है, तो ये लड़की अपनी गाड़ी से निकल के आती है, और जैसे ही इस लड़की को देखता है बस वो तो अपने उसके आगे आसपास सारी दुनिया ब्लर हो जाती है, एंड जस्ट ही गोज़ लाइक क्रेजी। सो दैट ड्रामा इज़ रियली गुड, मैंने वो ड्रामा बहुत इन्जॉय किया था, बिकॉज वो ड्रामे में स्टोरी बहुत अच्छी थी, अतीका ओडो थी उसमें, उसकी मदर बनी थी, कास्ट बड़ी स्ट्रॉन्ग थी, और बहुत अच्छे सपोर्टिंग कास्ट भी बहुत अच्छी थी। सो अगर इन सारे ड्रामों में अगर दो ड्रामे आप वाकई में देखना चाहते हैं और आपने नहीं देखे अभी तक, तेरे बिन और कैसी तेरी खुदगर्जी, सॉलिड ड्रामे, मज़ेदार भी हैं, चटपटे भी हैं, चस भी आएगी, और ये दो ड्रामे हैं। रही बात और कौन सा ड्रामा देखा जाए, और जिससे आए तो चस भी आए, लेकिन यानी कि दिमाग की घंटियाँ ना बजें। अगर देखो मुझे गालियाँ मत देना, लेकिन उसमें भी यानी कि कॉन्सेप्ट यही था, लेकिन उन्होंने एग्जीक्यूट सही नहीं किया। ड्रामे का नाम था सुन मेरे दिल, मैंने उसकी बहुत बुराइयां की थी, बिकॉज खलीलुर रहमान कमर का मेरा लव एंड हेट रिलेशनशिप है। मुझे उस बंदे का कभी तो ड्रामा कोई बहुत ही पसंद आएगा, और कभी मैं नफ़रत हो जाएगी। ये वो ड्रामा था जिसमें नफ़रत हो गई मुझे उनकी राइटिंग से। लेकिन ड्रामे का जो कॉन्सेप्ट है, जिस कॉन्सेप्ट में मैं आज बात कर रही हूँ, अमीर लड़का गरीब लड़की, और वो बिलाल अब्दुल्ला का जो करेक्टर है इस ड्रामे में, हाँ बिलाल अब्दुल्ला करेक्टर बहुत अच्छा है। अगर आपने देखना है डैशिंग यू वहाज इन हिज ग्लोरी, आप ये ड्रामा देख ले। तेरे बिन के बाद उसकी ग्लोरी तो फुल है इस ड्रामे में, लाइक। तो अब ये है कि बहना कि भाई स्टोरी बकवास थी, पर सब कुछ बकवास था, लेकिन वहाज अब्दुल्ला इज़ लाइक क्लास। फिर मैंने देखा था इक़्तिदार भी अच्छा है, वही अमीर गरीब वाला चक्कर, अमीर लड़का गरीब लड़की,
और चस वाला ड्रामा है, अगर आपने देखना है। अली रज़ा उसमें बहुत गुड लुकिंग, बहुत डैशिंग, बहुत हॉट लगे हैं। अनमोल बल्लोच के कपड़े बहुत हॉट है उस ड्रामे में। ड्रामा इज़ आई से 6 आउट ऑफ 10। सो अगर आपने देखना है, चस लगानी है, वो जो अमीर और गरीब वाला चक्कर है, ये ड्रामे आपके लिए बेस्ट हैं। मुझे ये ड्रामे सारे मैंने देखे हुए हैं, और जस्ट बिकॉज कि मुझे वो केमिस्ट्री अच्छी लगती है, अमीर लड़का और गरीब लड़की वाली, और चस तो फुल है। तो बस ये गपशप थी, ऐसे मेरा दिल चाहा, मैंने कहा चलो लेट्स शेयर करती हूँ, अगर किसी और को इंटरेस्ट है इस तरह के ड्रामों में। लेट मी नो, अगर आपको सजेस्ट